हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो इस चैप्टर में बच्चों मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, यहाँ पर आप देखिए एक पिक्चर है। ठीक है, एक गर्ल है और एक बॉय है। बॉय क्या कह रहा है, आई हैव 3 बॉक्सेस इफ I put 12 एप्पल इन ईच बॉक्स। मेरे पास 3 बॉक्स हैं और अगर मैं एक बॉक्स में 12 एप्पल्स रखता हूँ, हाउ मैनी एप्पल्स डू आई हैव, तो मेरे पास उन तीनों बॉक्सेस में कितने एप्पल होंगे। यानी कि फर्स्ट बॉक्स में भी 12 एप्पल एंड सेकेंड बॉक्स में भी 12 एप्पल एंड थर्ड बॉक्स में भी 12 एप्पल। तो यहाँ पर गर्ल कहती है दिस इज़ वेरी सिंपल, यू हैव 36 एप्पल इन ऑल। आपके पास 36 एप्पल होंगे। कैसे, अब बताइए इस गर्ल ने कैसे आंसर किया है। सो वेल, रश्मि कैलकुलेटेड इट करेक्टली। रश्मि ने करेक्ट कैलकुलेट किया है कि आपने 12 को 3 टाइम्स प्लस किया है, एक ही नंबर को आपने रिपीटेडली ऐड किया है। आपका आंसर आया 36। दिस इज रिपीटेड एडिशन एंड वी कॉल इट मल्टीप्लिकेशन। ये जो है बच्चों, ये रिपीटेड एडिशन कहलाता है, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन भी कह देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लिकेंट है कि आपने जिस नंबर को बार बार ऐड किया है, एंड मल्टीप्लायर आपने जितने बार, जितने टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स आपने उस नंबर को ऐड किया है। और जो आंसर आता है बच्चों, वो आपका प्रोडक्ट होता है। क्लियर है। सो आपको मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड प्रोडक्ट 3 टर्म्स होते हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन में। वी राइट इट एज हेयर 12 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। 12 को मल्टीप्लिकेंट कहेंगे। दैट इज नंबर ऑफ सब ऑब्जेक्ट इन ईच सेट। हर एक सेट में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके नंबर को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेंट। 3 इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। 3 को बच्चों मल्टीप्लायर कहेंगे। विच टेल अस हाउ मैनी टाइम्स अ सेट अक्योर। एक सेट कितनी बार हमने आया है, वो आया है, हमने उसको ऐड किया है। 36 is called the product which give the total number of object। 36 क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है जो कि बताता है कि कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है। सो यहाँ पे हमने देखी है बच्चों मल्टीप्लिकेशन की टर्म। ठीक है, इन ईच ग्रुप सर्कल द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जो भी अलग दिखे आपको उसे सर्कल करना है। 1 इज डन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 3 into 4, ठीक है, 12 होते हैं। 2 into 6 12 होते हैं। 6 into 2 12 होते हैं। 6 2 12, बट 5 2 10 होते हैं एंड 12 1 12 होते हैं। सभी का आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, एक्सेप्ट 5 into 2। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको अलग किया है, सर्कल किया है। सिमिलरली 1 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 30 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 30 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 30 आएगा। 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करने से 30 आएगा। 8 4 24। अब देखिए 8 4 24 होते हैं, इसीलिए हम इसे सर्कल करेंगे क्योंकि इसका आंसर, इसका जो प्रोडक्ट है वो अलग है बाकी सबसे। इसी तरीके से बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। देखा आपने कितना इजी है। नाउ टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन, अगेन हम टर्म्स पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या टर्म्स होती हैं, जैसे 5 into 7 दिया हुआ है। 5 × 7 इज इक्वल्स टू 35। 5 7 35 आप बोल सकते हैं। सो 5 जो है बच्चों, यहाँ पर जो जिस नंबर की मल्टीप्लिकेशन की गई है वो मल्टीप्लिकेंट होता है। जिस नंबर से की गई है वो मल्टीप्लायर होता है। हाउ मैनी टाइम्स वो बताता है इन ईच। ठीक है, जो आंसर है बच्चों वो आपका प्रोडक्ट होता है। Here 5 is called the multiplicand, that is number of object in each set। हर एक सेट में जो भी नंबर होते हैं वो मल्टीप्लिकेंट होता है। 7 is called the multiplier। 7 मल्टीप्लायर है। which tell us how many times a set acquire। एक सेट कितनी बार आया है वो हमें मल्टीप्लायर बताता है। 35 is the product। 35 प्रोडक्ट है बच्चों, which give us the total number of object, जिससे हमें टोटल नंबर का पता चलता है। In multiplication, the number which are multiplied together to give the product are called factors। ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें आंसर मिलता है, ठीक है, प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारे फैक्टर कहलाते हैं ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के फैक्टर कहलाते हैं। कंसिडर द प्रोडक्ट 3 into 7 is equals to 21। 3 7 21। 3 and 7 are the factor and 21 is the product।
3 और 7 जो है बच्चों वो फैक्टर है और 21 प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर। क्लियर है? यही टर्म्स यहाँ पर एक्सप्लेन की गई थी। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 11 to 20। ओके, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में भी किए थे, सिमिलरली यहाँ पर भी आपको टेबल्स गिवन है, सो आप इन्हें लर्न करिएगा। इससे हमारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो हमारे सॉल्व करने में हेल्प होगी। जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन टेबल, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है, दो आपको नंबर गिवन होंगे, एक मल्टीप्लिकेंट होगा, एक मल्टीप्लायर होगा, फिर आपको उनका मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना है। अब आप बताइए इसमें मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लिकेंट क्या है। मल्टीप्लिकेंट बच्चों 8 है, मल्टीप्लायर 5 है, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है, 8 5 जा 40 होते हैं। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर देना है। यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे 9 × 4, 9 4 जा 36। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आप इस टेबल को कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द ग्रिड एंड फाइंड द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स बताने हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे आप देखिए, आपको काउंटिंग गिवन है ग्रिड में 5 8 11, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं। यहाँ पे 24 गिवन है, यहाँ पर 8। तो आप बताइए 24 और 8 से कैसे आएगा, 3 8 जा 24, ठीक है। और किससे 24 बन सकता है ये आपको देखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग बताना है। 8 3 जा, सो 8 3 जा यहाँ पे आपको गिवन है। आप दूसरी टर्म बना सकते हैं 4 5 2 जा बना सकते हैं जैसे, ठीक है। हमने यहाँ राइट किया है 5 × 2, सो आप 5 और 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे इस ग्रिड को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर की बच्चों 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यू नो हैव वी मल्टीप्लाई 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमने 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया था। इन द सेम वे, सेम उसी तरीके से वी कैन मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो हम 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट रीग्रुपिंग किए बिना, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीप्लायर। सो उसमें स्टेप 1 क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई द वंस। जो गिवन नंबर होगा आप उसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे एंड आंसर प्रोडक्ट आप राइट करेंगे वंस के नीचे। देन आप गिवन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप में 10 से, देन 10 में आप आंसर राइट करेंगे। थर्ड स्टेप में गिवन नंबर की मल्टीप्लाई 100 से प्लेस पे करेंगे और फिर प्रोडक्ट राइट कर देंगे। इस तरीके से बच्चों आपका आंसर आएगा 462। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब देखते हैं बच्चों, हमने देखा विदाउट रीग्रुपिंग, अब देखेंगे विद रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग के साथ कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल 543 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो स्टेप 1 में आप 3 की मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, आंसर 9 1 आएगा, 9 को 1 के कॉलम में लिखेंगे। स्टेप 2 में 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 12 आएगा, 12 10 है तो हम 10 और 1 कॉलम अलग कर लेंगे, ठीक है। 1 को 100 के कॉलम में लिखेंगे और यहाँ पर 2 राइट कर देंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, सो आपका आंसर आएगा 15, जिसमें हम ऐड कर देंगे कैरी वाला और ये हो जाएगा बच्चों आपका 1600। सो आप आंसर राइट करेंगे 1629, ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। और इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपको क्वेश्चन भी गिवन है एंड अरेंज करके दिए हुए हैं, रीग्रुपिंग वाले हैं, तो बहुत ही इजीली आप कर लेंगे बच्चों, ठीक है। आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों उसमें आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब आपको इसको राइट करना है वर्टिकली एंड देन इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, सो 46 आपका प्रोडक्ट आया है बच्चों आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चों हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर, ठीक है। 4 डिजिट के हम 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1789 बाय 2। सो स्टेप 1 में बच्चों हम 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9 से आएगा 18 वंस। 18 वंस में से टेंस को अलग करेंगे तो 8 आएगा, 8 को हम वंस में राइट करेंगे और 1 10 हम कैरी करेंगे टेंस के कॉलम में,
ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में बच्चों आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जो कि आपका आएगा 16। 16 में हम ऐड करेंगे 1 10 जो कि कैरी किया हुआ था, अब आएगा 17 टेंस, जिसमें से हम टेंस अगर अलग करेंगे 107 टेंस, तो 7 को लिखेंगे टेंस के कॉलम में और 1 जाएगा आपका 100 के कॉलम में। थर्ड स्टेप में बच्चों हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लेस पर जो डिजिट है 7 इंटू 2 14 आएगा, प्लस करेंगे 100 प्लस में जाएगा आपका 15 में 5 राइट करेंगे, 1 जाएगा 1000 में, ठीक है। फिर आप फोर्थ नंबर पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 की 2 से, आपका आंसर आएगा 2 प्लस करेंगे कैरी वाला 1, आंसर आएगा 3, आप इसको राइट कर देंगे 1000 प्लेस के नीचे, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपको 4 डिजिट नंबर की 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि बहुत ही ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको हॉरिजॉन्टली गिवन है, आप इसे वर्टिकली राइट करिएगा एंड देन इनको सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद आती है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सो प्रॉपर्टीज यहाँ पर हम पढ़ेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर्स एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो। जो प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का जीरो के साथ वो हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल 23 की मल्टीप्लाई आप जीरो से करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा आंसर वो जीरो ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1 इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो नंबर इटसेल्फ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी द सेम, ठीक है। आपको अगर 2 नंबर गिवन है और आप अगर उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 5 इंटू 9 है, अगर आप इसे 9 इंटू 5 कर देते हैं तो इनका प्रोडक्ट दोनों का सेम रहने वाला है, प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ पर the product of 3 numbers remain the same even the grouping of the number is change। अगर 3 नंबर आपको गिवन है और आप उनका ग्रुप चेंज कर देते हैं, ठीक है, ग्रुपिंग क्या आप फर्स्ट 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे या लास्ट 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे तो उससे आपके प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको बताना है प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली। 1 की मल्टीप्लाई 370 में करेंगे तो आपका आंसर रहेगा 370। 122 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 122 रहेगा, आपका प्रोडक्ट है 0। तो बताइए आप 1234 की मल्टीप्लाई किस से करेंगे, 0 से, ठीक है, इसीलिए आपका प्रोडक्ट क्या आया है बच्चों, 0 आया है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाइंग बाय टेंस एंड 100। टेंस और 100 से किस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हो। सो मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड इट्स मल्टीप्लायर्स, ठीक है। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो उसी के जैसे सेम होते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 10 से की है सो आपका आंसर क्या आएगा 10। 2 की मल्टीप्लाई 10 से की है तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, आप 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे था 0 ऐसे ही रहेगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो नंबर इट सेल्फ रहता है, ठीक है। सो ये होते हैं बच्चों इसके मल्टीप्लाई कि आपका 0 तो ऐसे ही रहेगा, आप इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे सो 3 आ जाएगा। सिमिलरली 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 40 रहेगा। टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय एनी मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। अगर 10 के किसी भी मल्टीपल से आप मल्टीप्लाई करते हो, 10 के मल्टीपल होते हैं 20, 30, 40, 50 इस तरीके से एंड सो ऑन। सो राइट 0 एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट के एंड में 0 जरूर लगाइएगा। मल्टीप्लाई द नंबर बाय द रिमेनिंग डिजिट्स, ठीक है, रिमेनिंग डिजिट जो होती है एंड राइट द प्रोडक्ट बिफोर, और उससे पहले आप प्रोडक्ट राइट करिएगा। हमने 0 लिखा प्रोडक्ट के एंड में एंड हमने डिजिट लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से। सो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 100 एंड इट्स मल्टीपल। अगर अब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे या उसके मल्टीपल जैसे कि 200, 300, 400 ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से ये 2 0 जो है बच्चों वो साथ में रहेंगे और 1 डिजिट की मल्टीप्लाई आप डिजिट में करेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर है बच्चों 2 की मल्टीप्लाई आप 0 में करेंगे 2 0 रहेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा 200, ठीक है। नाउ to multiply a number by any multiple of 100, say 200, 300, 400 and so on, write 20 at the end। आपको end में 20 राइट करने हैं and multiply the number by the remaining digit। जो भी बची हुई डिजिट है उनकी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे and write their product before 20, और 20 से पहले आप उनका प्रोडक्ट राइट करेंगे like this, ओके। सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 100 गिवन है, बहुत ही सिंपल एंड ईजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन बाय 2 डिजिट नंबर। अब आपको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लीकेशन करनी है। अभी तक हमने 1 डिजिट से की थी, अब हम 2 डिजिट से करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई 64 बाय 23। सो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, रीग्रुपिंग कर देंगे 20 प्लस 3। सो 64 की मल्टीप्लाई पहले आपने की 3 से, जो कि 1s प्लेस पर है, आंसर आएगा, आप उसे यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई 64 से करेंगे, आंसर आएगा। फिर आप उसको सम ऑफ 2 प्रोडक्ट, दोनों ही प्रोडक्ट को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद वो आप अपना फाइनल आंसर राइट करेंगे 1472। ठीक है, सो इस तरीके से आपने राइट किया 192 फर्स्ट का आंसर। सेकंड में आया आपका 128, दोनों को ऐड कर दिया 1472। सो इस तरीके से आपको 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करनी है बच्चों। हॉरिजॉन्टली आपको, सॉरी वर्टिकली आपको राइट करके गिवन है, अरेंज करके दिया हुआ है डिजिट्स को। बहुत ही इजी तरीके से आप राइट कर सकते हैं कि फर्स्ट आपने 1 से मल्टीप्लिकेशन किया इसकी, देन आपने 30 से मल्टीप्लिकेशन किया और 30 किसका मल्टीपल है, 10 का। तो बहुत सिंपल है, दोनों ही प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे देन। ओके, नेक्स्ट है बच्चों सॉल्व इन नोटबुक। ये आपके हॉरिजॉन्टल गिवन है, वर्टिकली राइट करेगा 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि 67 एंड 25। अब आप क्या करेंगे, 20 प्लस 5 करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 67 से करेंगे। ठीक है, सो देखिए इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे बच्चों। There are 125 balloons in a packet। एक पैकेट में 125 बलून्स हैं। How many balloons are there in 4 such a packets? So अगर आपके पास 4 पैकेट्स हैं तो आपके पास टोटल कितने बलून्स होंगे। नंबर ऑफ बलून्स इन आ पैकेट 125। सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपको गिवन है। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन वर्ड प्रॉब्लम में गिवन होती है एक स्टोरी टाइप से, सो आप उसे इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे। नंबर ऑफ बलून्स कितना है, 125। नंबर ऑफ बलून्स इन 4 पैकेट्स, तो आप 125 में 4 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो आप इसको वर्टिकली राइट करेंगे एंड देन इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 डिजिट नंबर की 3 डिजिट नंबर से। ठीक है, सो जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपके 4 पैकेट्स का आंसर होगा। क्लियर है। सो इसी तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज 48। एक चॉकलेट की कॉस्ट 48 रुपीज है। हाउ मच विल शिवानी पे फॉर 3 चॉकलेट्स। अब आप बताइए अगर उसको 3 चॉकलेट परचेज करनी है तो वो कितने रुपीज पे करेगी। सो 1 चॉकलेट की कॉस्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 चॉकलेट को, तो जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो आपका आंसर होगा 3 चॉकलेट का प्राइस। ठीक है, सो देखा आपने कितना सिंपल है और इजी है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।